विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब बच्चों हम किसी स्रोत को उष्मा देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी स्रोत में, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, तो आवेश प्रवाह होता है। आवेश प्रवाह के कारण उसमें विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा बनाए रखने के लिए ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। बच्चों आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो फिर प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन बहते क्यों हैं? इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए ऊर्जा कहां से आती है? तो ऊर्जा का कोई स्रोत होता है, हम उस स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। वो स्रोत बच्चों विभव होता है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। विभव के अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन बहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो बच्चों विस्थापन होता है, बल लगता है, तो कार्य होता है। अब बच्चों हम किसी भी स्रोत को ऊर्जा देते हैं, जैसे बच्चों मान लो विद्युत धारा है, विद्युत, इससे अपने पंखे को दी तो पंखा घूमने लग गया और पंखे से हमने हवा प्राप्त कर ली। यानी उस किसी स्रोत को जब हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो उस ऊर्जा का कुछ भाग हम यूज कर लेंगे अच्छे कार्यों में। लेकिन बच्चों लगातार पंखा चलता रहे तो हमें पता है कि पंखा है वो गर्म हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाता है। सारी ऊष्मा हमें नहीं मिल पाती, सारा कार्य हमें नहीं मिल पाता। जैसे हम फैन को जो ऊर्जा दे रहे हैं उसमें सारी ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। जितनी ऊर्जा पंखे को चलाने में हम खर्च कर रहे हैं उतनी ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाएगा। अब बच्चों ऊष्मा के रूप में क्षयित होने के कारण जो साधितर है, साधितर मतलब उपकरण, वो गर्म हो जाते हैं। इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह के कारण वह चालक गर्म होकर ऊष्मा प्रदान करने लगे तो यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। सबसे बेस्ट एग्जांपल विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का विद्युत इस्त्री है, जिसे अपने विद्युत प्रेस बोलते हैं। हम प्रेस को विद्युत धारा देते हैं तो प्रेस गर्म हो जाती है बच्चों, और उस ऊष्मा का उपयोग हम कपड़ों की सलवटें को निकालने में करते हैं। दूसरा बच्चों विद्युत हीटर है, विद्युत है हीटर। विद्युत हीटर भी बच्चों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। देखो बच्चों क्या होता है कि यदि अपने विद्युत धारा कोई परिपथ बनाए और उसमें कोई उपकरण ना जोड़ें, केवल प्रतिरोधी जोड़ दें, केवल क्या जोड़ दें? प्रतिरोध। जैसे बच्चों मैंने ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया, इसके साथ एक बैटरी जोड़ दी, तो अब सारी की सारी जो ऊर्जा है वो प्रतिरोध में जाएगी, और प्रतिरोध मतलब धारा प्रवाह के मार्ग में डाली जाने वाली बाधा, जिस कारण बच्चों ये प्रतिरोध है वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर ये ऊष्मा प्रदान करने लगेगा। यह प्रभाव है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो बच्चों विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, इनमें शुद्ध रूप से वो प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, जिस कारण ये गर्म होकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कार्य ही ऊष्मा है, ऊष्मा ही कार्य, दोनों के मात्रक एक ही है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जब चालक गर्म हो जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का अपने सूत्र स्थापित करते हैं।
मैं मान लूं ये कोई प्रतिरोध चालक है जिसका प्रतिरोध R है। इसमें T समय में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। माना एक चालक R है जिसमें T समय में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों देखो 100% इसमें कार्य होता है। 100% इसमें विभव की परिभाषा है वो ये है W बटा Q। और यहां से अपने W ज्ञात करें तो W ये आएगा V गुणा Q। आपके समझ में आ रहा है क्या? विद्युत विभव की परिभाषा कार्य से संबंधित है, तो कार्य हो गया W बटा Q। और बच्चों यहां से अपने W ज्ञात करें तो ये हो जाएगा V गुणा में Q। अब V और Q के हम मान रखते हैं, V और Q के हम मान रखते हैं। बच्चों ओम नियम से V होता है IR, और बच्चों विद्युत धारा की परिभाषा से Q होता है IT। Q क्या होता है? IT। तो जो कार्य अपने पास आया है, अब W यहां मान रख दूं मैं, तो W बराबर V गुणा Q। V हो गया IR और Q हो गया IT। I को I से गुणा कर दिया, I स्क्वायर RT। बच्चों कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही मतलब W ही H है और H ही W है, मतलब हीट। H का मतलब उष्मा, तो हीट का सूत्र आ गया उष्मा का, H बराबर I स्क्वायर RT। यानी किसी भी चालक तार में जब तापीय प्रभाव के कारण उष्मा उत्पन्न होगी तो उसका सूत्र होगा H बराबर I स्क्वायर RT। इसका सीधा सा मतलब बच्चों ये निकल के आता है कि H जो है वो उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और H है वो उसमें उसके प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है, और H समय के भी समानुपाती होता है। इन तीन समीकरणों को जूल का तापन नियम कहते हैं। इन तीन समीकरणों को जूल का तापन नियम कहते हैं। परीक्षा में यदि प्रश्न आए कि जूल का तापन नियम क्या है, जूल का तापन नियम क्या है, तो आपको ये तीन समीकरणें लिखनी होगी। थोड़ा सा बच्चों मैं और क्लियर कर रहा हूं कि मान लो आपके पास कोई चालक है R, उसमें अपने विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आप कहोगे सर ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है? तो बच्चों प्रतिरोध के कारण। किसके कारण है? कोई भी ऐसा चालक नहीं है बच्चों जो 100% दक्ष हो, मतलब 100% ऊर्जा का उपयोग कर ले। कुछ न कुछ उसमें प्रतिरोध आवश्यक रूप से होंगे। कई चालक ऐसे हैं बच्चों जिनमें स्पेशल प्रतिरोध की जोड़े जाते हैं। मैं आपको बताऊं जैसे प्रेस है, तो प्रेस क्या है? प्रेस में बच्चों आपने सुना होगा एक पत्ता होता है
जिसे तापन तंतु बोला जाता है विज्ञान की भाषा में, उस तापन तंतु में जैसे मैं तापन तंतु का चित्र बना रहा हूं, इस प्रकार से होता है बच्चों तापन तंतु प्रेस में। ये दो वायर होते हैं कनेक्ट करने में। यहां पर बच्चों इसमें प्रतिरोधक जोड़े होते हैं सीरीज ऑर्डर में, बहुत सारे रेसिस्टर्स या प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही बच्चों विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो इन प्रतिरोधों में बच्चों विद्युत धारा जाती है, और विद्युत धारा जाने के कारण बच्चों इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होने वाले कार्य के कारण, जिसके कारण ये गर्म होकर ताप देने लगती है, मतलब गर्म में होकर ऊष्मा देने लगती है। यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। ताप शब्द से आप समझ सकते हो गर्म होकर ताप देना, गर्म होकर ताप देना। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण कोई पदार्थ है, कोई चालक है, वो गर्म है हो जाता है। अब उसका सूत्र स्थापित करना है भी वो ऊष्मा कितनी होगी। तो आप लोग बेसिक नॉलेज याद रखो कि कार्य ही ऊष्मा है और ऊष्मा ही कार्य है। कार्य ही ऊष्मा है, ऊष्मा ही कार्य है। तो बच्चों मैं कार्य लिखूं W, विद्युत विभव की परिभाषा से W होता है V गुणा Q। यहां पर V और Q के मान रख दो। ओम नियम से जो V का मान होगा वो होगा IR, और जो Q का मान होगा विद्युत धारा की परिभाषा से वो होगा IT। तो बच्चों W अपने पास आ गया IR गुणा में IT, और ये हो गया I स्क्वायर RT, I को I से गुणा कर दिया। अब सुनो बच्चों, कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। हीट ऊष्मा, मैं कह सकता हूं कार्य ही ऊष्मा में बदलता है और ऊष्मा ही कार्य में। आपने कभी सर्दियों के दिनों में गौर किया हो, हमें ठंड लगती है बच्चों, तब हम हथेलियों को रगड़ते हैं। ऐसा करने से हथेली गर्म है हो जाती है। हम बच्चों हथेलियों को जब रगड़ते हैं ना तो कार्य होता है, और किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परिपथ में कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। मतलब जो कार्य का सूत्र है ना वो ही ऊर्जा का सूत्र होगा। तो कार्य का सूत्र अपने बना लिया। अब ये जो कार्य है ना इसकी जगह ऊष्मा लिख दूं मैं H, हीट। तो H बराबर आ गया I स्क्वायर RT। ये बच्चों किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है, जिसको वैज्ञानिक जूल का नियम भी कहा जाता है।